हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चैतन्य क्लासेस। और आज हम करते हैं चैतन्य क्लासेस में अपना चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और इसकी एक्सरसाइज 5.2 का सबसे पहले करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये एक्सरसाइज ये चैप्टर भी बहुत बढ़िया है क्योंकि ये कुछ ही फॉर्मूलों पर डिपेंड है। बस आप इसकी मेथड समझो और इसके कॉन्सेप्ट को समझ के आप हमें क्या करना है, वही फॉर्मूले को बार बार पुट करना है और सारे के सारे आंसर्स हमारे पास आते चले जाएंगे। हम सब क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, है ना। तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन ही देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म। ए हमारी क्या हो गई, ये फर्स्ट टर्म हो गई। डी इज द कॉमन डिफरेंस, ये पता ही है हमें। एंड एन यहाँ पे हो गया नंबर ऑफ टर्म और हमें क्या फाइंड आउट करना है, एन ए टर्म ऑफ द एपी, यानी इसकी ए एन फाइंड आउट करनी है। अब इसमें हमें सबसे पहले क्या लिखना है, फॉर्मूला लिखो। फॉर्मूला लिखो एन ए टर्म का। भाई क्या फॉर्मूला होता है एन ए टर्म का? एन ए टर्म का फॉर्मूला है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब सिंपल सी वैल्यूज पुट कर दीजिए। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना था ए एन। तो ए एन फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल राइट फॉर्मूला एंड देन पुट द वैल्यूज। अब ए की वैल्यू कितनी दी है, 7 प्लस एन कितना है यहाँ पे 8। तो हमें एन जब 8 दिया है तो समझो हमें ए 8 निकालना है, यानी इसकी 8th टर्म फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पुट कर देंगे हम 8 माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस है हमारे पास कितना, 3। सॉल्व कर लो बेटा। 7 प्लस 8 माइनस 1 कितना है 7 इंटू 3। तो आया 7 प्लस 21 और 7 प्लस 21 कितना हो गया 28। इट मीन्स इसकी जो 8th टर्म हो गई वो कितनी हो गई 28। इज इट क्लियर? बेटा अब देखते हैं 5.2 एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। देखो सेकंड पार्ट में हमें ए गिवन है। ए क्या हो गया हमारा फर्स्ट टर्म। डी हमें फाइंड आउट करना है। एन नंबर ऑफ टर्म हमें दिया हुआ है और ए एन यानी हमें एन टर्म भी गिवन है। सही है, फिर आप वही फॉर्मूला यूज करो। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना गिवन है 0, तो भाई यहाँ तो पुट कर दो 0 इज इक्वल टू ए कितना गिवन है -18। अब प्लस माइनस का ध्यान रखना है। प्लस एन, एन गिवन है हमारे पास 10 माइनस 1 इंटू डी। डी हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए यहाँ 0, यहाँ -18 और 10 से 1 गए तो बचे 9, यहाँ आ गया 9D। अब 18 को ट्रांसपोज कर दो उधर, तो यहाँ आ गया 18 इज इक्वल टू 9D और D की वैल्यू आ गई 18/9। 9 2 जा 18, तो हमारे पास D आ गया 2। इट मीन्स कि यहाँ पे हमारा हम क्या फिल कर दें भाई, 2 फिल कर दें। क्लियर स्टूडेंट्स? अब करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही थर्ड पार्ट है। देखो इसमें क्या है, हमें A फाइंड आउट करना है, D हमें गिवन है, N गिवन है और ए एन बी गिवन है। सिंपली पुट द फॉर्मूला ए एन ए टर्म का फॉर्मूला ए एन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन -5 इज इक्वल टू ए हमें फाइंड आउट करना है, प्लस एन कितना है हमारे पास 18 माइनस 1 इंटू डी कितना है -3। बस थोड़ा माइनस प्लस का यहाँ ध्यान रखना। यहाँ -5 ए प्लस यहाँ 17 इंटू -3 -5 ए प्लस 17 3 जा 51। तो प्लस माइनस -51 आ गया। जब 51 को इधर ट्रांसपोज करोगे तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये इसको इधर लेके गए तो आ गया +51 इज इक्वल टू ए। अब 51 से जब 5 जाएंगे तो कितना बचेगा 46। तो हमारे पास ए आ गया 46। तो ए की जगह आपको फिल करना है कितना 46। क्लियर स्टूडेंट्स? अब करते हैं बेटा इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ में हमें ए गिवन है, डी गिवन है, एन हमें फाइंड आउट करना है और एन ए टर्म भी हमें गिवन है। तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन के प्लेस पे क्या पुट करो 3.6, ए -18.9 प्लस एन हमें फाइंड आउट करना है तो इसको छोड़ते हैं
और डी के जगह पुट करते हैं 2.5। इज इट क्लियर? देखो समझो, थोड़ी सी कैलकुलेशन है इसमें, इसे ट्रांसपोज कर दो तो ये आ गया बेटा प्लस 18.9। पता है ना, हम राइट से किधर ले गए, लेफ्ट लेके गए तो साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ आप मल्टीप्लाई कर दो 2.5 से n को, तो आया 2.5n और माइनस 2.5 बन जा 2.5। ऐड करो 6 और 9 को ऐड करोगे तो आ जाएगा हमारा यहाँ पर 15 का 5 कैरी 1, 9 और 3 12 का 2 कैरी 1, ये आ गया 2 और आफ्टर 1 डिजिट पुट कर दिया डेसिमल। अब आया यहाँ 2.5 यहाँ n, यहाँ माइनस 2.5, इस 2.5 को भी इधर ले आते हैं तो 22.5 इसको लेके आए तो ये हो रहा है यहाँ 2.5 प्लस का हो गया और यहाँ बचा 2.5n। अब 22.5 में 2.5 ऐड करा 5 5 0, 5 5 10, 10 की 0, फिर कैरी 1 तो 2 और 2 4 और 1, यहाँ आ गया 5 और यहाँ बचता है 2 और यहाँ आया 1 डिजिट बाद 0.25 और यहाँ है बेटा हमारा 2.5n। n हमें फाइंड आउट करना है तो n इज इक्वल टू 25 अपॉन 2.5। पॉइंट रिमूव करो, ऊपर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, इधर बचा 25, 25 बन जा 25, 1 10 जा 10, तो बेटा यहाँ आई हमारी स्टूडेंट्स 10, n की वैल्यू कितनी आ गई 10, तो यहाँ n की जगह पर क्या पुट कर सकते हैं आप 10 पुट कर सकते हैं। क्लियर? इसका फर्स्ट क्वेश्चन का 5th पार्ट देखो, फिर वही a गिवन d 0 दिया है और n 105 और हमें अब फाइंड आउट करना है क्या an। an इतने तो फॉर्मूला भी याद हो गया होगा आपको, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an हमें फाइंड आउट करना है, a के प्लेस पे पुट करो 3.5 प्लस n 105 माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू तो 0 दे दी और इजी हो गया हमारा सम। an 3.5 प्लस 105 में से 1 गया तो बचा बेटा 104 और इंटू 0 सब 0, तो an इज इक्वल टू 3.5, 104 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 और हमारे पास n टर्म आ गई 3.5। क्लियर?